नमस्कार। नंद कुमार साय आपको याद है क्या? पिछले 2-3 वर्ष से उनका नाम ज्यादा चर्चा में नहीं था और उन्हें भी पता था कि अब उनकी उम्र ढल चुकी है। 77 वर्षीय श्री साय अपना बेस्ट टाइम जो है अपने पीछे छोड़ चुके हैं। तो अब उन्होंने कल थोड़ी सनसनी फैला दी बीजेपी से इस्तीफा देकर। अभी ऐसा कोई कारण भी नहीं नजर आ रहा था कि जिसकी वजह से उन्हें तंग किया जा रहा हो या उन्हें साइडलाइन किया जा रहा हो या परेशान किया जा रहा हो। तो उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं। मैं यहाँ पर आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि नंद कुमार साय ने क्यों दिया इस्तीफा, उनको क्या फायदे नुकसान है, और अगर वो कांग्रेस में आते हैं जैसा कि चर्चा है और मुख्यमंत्री बघेल भी चाहते हैं, तो उससे कांग्रेस को क्या फायदा या नुकसान है। और इसके बाद आप खुद हिसाब लगाइएगा कि नंद कुमार साय अब छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स में रेलिवेंट है कि नहीं। पहला कारण जो बहुत ऑब्वियस है कि नंद कुमार साय क्यों बीजेपी छोड़ना चाहते हैं। बीजेपी में एक अब नई परंपरा बन गई है जिसमें 75 वर्ष से ऊपर के लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। अब वो 77 वर्ष के हो चुके हैं, उनके बेटे भी इस काबिल नहीं है, जो 2-3 बेटे हैं उनके, वो इस काबिल नहीं है या उन्होंने नहीं बनाया उन्हें कि उन्हें टिकट दी जा सके। तो नंद कुमार साय जी को अब अपना फ्यूचर बीजेपी के अंदर अंधकार में दिख रहा है। दूसरा कारण है कि साय जी अब अपने जीवन के आखिरी दौर में एक बार शायद फिर पार्लियामेंट जाना चाहते हैं या फिर कोई सरकारी पद पाना चाहते हैं, जो कि हर राजनीतिक की इच्छा होती है। इसमें कोई अच्छाई या बुराई नहीं है। लेकिन साय जी का आप पास्ट अगर जानते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि अभी भी उनके कुछ एम्बिशन बाकी हैं। 1998 में वो अखंड मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रेसिडेंट थे, भाजपा के प्रेसिडेंट थे अखंड मध्य प्रदेश में, और वो लकीराम जी के द्वारा बनाए गए थे, उनके गुट के थे। लकीराम जी अटल अडवाणी सुषमा स्वराज गुट के थे। तो उन्होंने साय जी को अखंड मध्य प्रदेश का प्रेसिडेंट बनवा दिया था भाजपा का। वो अलग बात है कि वो चुनाव दिग्विजय सिंह दोबारा जीत गए थे, तो साय जी का कोई खास असर छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स में नहीं दिखा था या छत्तीसगढ़ से असेंबली सीट लाने में नहीं दिखा था। उसके बाद 2000 में साय जी जोगी जी की जब सरकार थी तब लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे 3 साल के लिए, 2000 से 2003 तक। उसके बाद उन्होंने 2004 में सरगुजा का लोकसभा इलेक्शन जीता था और मेंबर पार्लियामेंट बने थे। उसके बाद वो रायगढ़ से भी मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं और अभी 2020 में वो नेशनल ट्राइबल कमीशन SC/ST कमीशन के चेयरमैन के रूप में रिटायर हुए हैं। तो अब उस बात को भी 2 साल बीत चुके हैं। उसके बाद से जब वो 75 वर्ष के वैसे भी हो चुके थे, उसके बाद से प्रदेश भाजपा ने उन्हें साइडलाइन करना शुरू कर दिया था, जो कि वाजिब भी है, नए लोग कैसे आएंगे। नहीं तो कल ऐसी खबर है कि उन्हें मनाने उनके बंगले पर गए थे विष्णुदेव साय और पवन साय वगैरह, उन्होंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। फेसबुक पर भी कुछ लिख दिया, अपना लेटर भी जारी कर दिया प्रेस को, ये सब उन्होंने कर दिया और उनकी मंशा अब क्लियर है कि वो बीजेपी में नहीं रहना चाहते। तो बीजेपी अगर उन्हें मनाती है या कुछ करती है तो उसका कोई खास असर नहीं होने वाला। बीजेपी ने भी कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब आते हैं दूसरे विषय पर, यहाँ पर कि अगर साय कांग्रेस में आते हैं, जैसा कि संभावना जताई जा रही है और जैसा कि कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सारा खेल श्री बघेल जी ने मैनेज किया है या करवाया है या उन्हें पार्टी में आने का न्योता दिया है। अगर कोई प्रलोभन दिया होगा तो उसके बारे में वो उन्हीं लोग जानते। अब श्री बघेल जी क्यों लाना चाहते हैं साय को पार्टी में? वो तो ऑलरेडी 77 वर्ष के हो चुके हैं, बुझी हुई फुलझड़ी हैं, तो उनको कांग्रेस लाकर क्या दे सकती है या वो कांग्रेस के लिए क्या कर सकते हैं आने वाले इलेक्शन में या पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन। पहला कारण तो शुद्ध है कि लोग विधानसभा में तो साय जी का कोई खास असर होने वाला नहीं है, क्योंकि विधानसभा के इलेक्शन से भी वो दूर रहे हैं पिछले कुछ सालों में, दशकों में, और वैसे भी एक्टिव नहीं रहे हैं छत्तीसगढ़ में। तो उनका उपयोग तो लोकसभा इलेक्शंस में ही होगा,
चाहे सरगुजा से करें चाहे रायगढ़ से। दूसरा, अगर उनको सरगुजा के लिए चयन किया गया है कांग्रेस द्वारा, तो इसमें बहुत आसान है समझ लेना कि टीएस सिंहदेव को हल्का करने, या अगर वो कोई ऐसा कदम उठाते हैं जिससे कि कांग्रेस को नुकसान हो, तो उसकी भरपाई साय जी के आने से होगी। नॉर्थ छत्तीसगढ़ में जैसा कि आप सब जानते हैं 14 सीटें हैं, और साय जी पूरे नॉर्थ छत्तीसगढ़ में ठीक तरह से जाने जाते हैं, सरगुजा से लेकर रायगढ़ तक, जशपुर, बगीचा, सूरजपुर, ये सारे इलाकों में उनका प्रभाव है, ट्राइबल इलाकों में। अब श्री बघेल सिर्फ उन्हें चुनाव के लिए तो नहीं ला रहे होंगे, नेचुरली वो मोहन मरकाम को भी, जिनके की अब एम्बिशन बहुत बढ़ गए हैं, मोहन मरकाम जी पीछे अपने आप को मुख्यमंत्री पद का भी दावेदार समझने लग गए थे, या लोग उनके जो इर्द गिर्द जो हल्के टाइप के लोग हैं वो उन्हें बताने लग गए थे कि ये मुख्यमंत्री बनने के काबिल हैं या बन सकते हैं। तो एक दूसरा ट्राइबल लीडर जो उनसे ज्यादा वजनदार है, जो प्रदेश अध्यक्ष रह चुका है, लीडर ऑपोजिशन रह चुका है, ट्राइबल कमीशन का चेयरमैन रह चुका, उसे बघेल जी ले आए हैं, तो थोड़ी बहुत नकेल तो मरकाम पर भी कसी जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो बघेल जी करेंगे वो है इनको ले जाकर, साय जी को ले जाकर प्रियंका से मिलाएंगे, प्रियंका गांधी जी से, कि ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूं। साय जी का बायोडेटा बहुत वजनदार है, नेचुरली प्रियंका जी बड़ी इंप्रेस हो जाएंगी, और उनका अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड इतना नहीं है कि वो समझ सकें कि साय जी का अब कोई बहुत खास महत्व नहीं है छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स में, इसलिए वो तो खुश हो जाएंगी कि एक बड़ा तीर मारा है हमारे कांग्रेसियों ने छत्तीसगढ़ में। तो मेरा जो कुल मिलाकर अनुमान है कि साय जी के आने से कांग्रेस को कोई बहुत ज्यादा फायदा नुकसान नहीं है, उनके जाने से बीजेपी को कोई बहुत बड़ा फायदा नुकसान नहीं है, इसलिए ये थोड़े समय ये चर्चा में रहेगी ये बात, लेकिन उसके बाद अपने आप मामला ठंडा पड़ जाएगा। देखते हैं 2024 के इलेक्शन में साय जी का क्या असर होता है। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।